साथियों, राजस्थान में 6 अप्रैल 2026 को एसआई का एग्ज़ाम होना है और भी कई एग्ज़ाम होने हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लेना कि देखो टॉपिक है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, ठीक है, पुरा पाषाण से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग तक, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो इसमें आंसर क्या दे रखा है? डी। कालीबंगा अपने कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। ओके। अशोक का क्वेश्चन दे रखा है, अशोक का बाम्बरू शिलालेख कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? बेराट में। अशोक का बाम्बरू शिलालेख कहाँ है साथियों? अशोक का बाम्बरू शिलालेख है बेराट में। आंसर ये है। तीसरा है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलता है? इसका आंसर भी ये है, बेराट। नाचता हुआ पक्षी हमें कहाँ से मिलता है? बेराट से। चौथा है, किस सभ्यता में 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? किस सभ्यता से 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो वो है आंसर ए, बेराट है। कहाँ से मिली है? बेराट से। पांचवा क्वेश्चन क्या है? बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर भी क्या है साथियों? बेराट। ठीक है, क्या है? बीजक की जो पहाड़ी है और भीम डूंगरी, ये दोनों किससे संबंधित है? बेराट से संबंधित है। ठीक है। छठा है, किस सभ्यता के से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? किस सभ्यता से हमें हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए? आंसर क्या है इसका? सी है, बेराट और बालाथल। देखो, हाथ से बने हुए जो वस्त्र हैं वो हमें बेराट और बालाथल दोनों सभ्यताओं से क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ताम्र संचयी संस्कृति कहाँ कहा जाता है? क्वेश्चन 7वां क्या है? ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? सी, गणेश्वर। गणेश्वर जो है उसको क्या कहा जाता है? गणेश्वर को ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। 8वां, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? डी, तांबा। ये क्वेश्चन पूछा जाता बार बार, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये सामान्य ज्ञान के लिए भी आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम हमें किस धातु का प्रयोग किया गया था? सबसे सर्वप्रथम हमने तांबा का प्रयोग किया गया था। किसका किया था? तांबा का। ठीक है। बेराट से हमने काफ़ी क्वेश्चन पूछे। 7 हो गया, 8वां हो गया और अब 9वां है, अग्निकुंड चंद्रिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। अग्निकुंड जो चंद्रिकाएं हैं उसके हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों? उसके प्राप्त साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो 8वां क्वेश्चन है, देखो 9वां क्वेश्चन कौन सा है? ये 9th है। इसमें अग्निकुंड जो चंद्रिका हैं इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से। 10वां है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अगाटपुर के नाम से जाना जाता था? आंसर है अहाट। अहाड आड़ की सभ्यता को अघाटपुर नाम से जाना था। अघाटपुर नाम किस सभ्यता को जाना जाता था 10वीं और 11वीं शताब्दी में? अहाड। ठीक है। राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ACL कार्लाई। किसको जाता है? ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल को जाता है। किसको जाता है भाई साहब? राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण एवं कार्य सर्वप्रथम किसको जाता है? प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ACL कार्लाई। ये क्वेश्चन 11 है। 12वां, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? बी, आर्यन स्टेन का। ये बुक है एक। ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मतलब प्राचीन, साइंस अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? जो सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई उस पर जो किसी ने काम किया उसके प्रति क्वेश्चन पूछा गया। तो किसने काम किया? RL स्टेन। ओके। 13वां क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? बी, सरस्वती नदी। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है साथियों? सरस्वती। याद रखना, सवाल पूछ ले कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? तो कालीबंगा। ओके। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? कालीबंगा। ये हमें से याद रखना, जो घग्गर नदी है
ये हनुमानगढ़ और इस साइड में रही है कालीबंगा की ये देखो निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल, ठीक है, सैंधव स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है, तो कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है? कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जा सकता है? बताइए। डी, अमलानंद घोष। ओके, किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष।